डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता? वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय उसका पूरा हिसाब रखता है। इतिहास में एक ऐसा क्रूर शासक हुआ जिसने अपनी शक्ति और विस्तार के लिए निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही परिवार के लोगों का खून बहाया, हजारों मासूमों को मौत के घाट उतारा और धर्म के नाम पर बहुत निर्दयता फैलाई। लेकिन क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? कदापि नहीं। मैंने कुछ अध्ययन किया है इस जन्म पूर्व जन्म पे। आइए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ और बताता हूँ कि क्या उसके परिणाम निकले। जो कर्म उसने किए वही उसके अगले जन्म में उसके साथ हुआ। और आज मैं आपको उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो कि मेरी रिसर्च का मूल है, जिससे कि आपकी रूह भी कांप उठे। और आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का वो वाला बर्थ और अगला बर्थ। 17वीं सदी में भारत पर एक ऐसा बादशाह राज कर रहा था जो अपने राज्य के विस्तार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए खून की नदियां बहा दी। शिवाजी महाराज पर उसने किया अत्याचार, उन्हें बंदी बनाया और उसकी साजिश भी उसने खूब की। छत्रपति संभाजी महाराज की बर्बर हत्या, उनकी आंखें भी निकाल दी और उन्हें बहुत ही अमानवीय यातनाएं भी दी और अंत में उनकी बहुत क्रूरता के साथ हत्या कर दी। सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, धर्म की रक्षा करने को शहीद कर दिया उनको। काफी हिंदू मंदिरों को विध्वंस कर दिया, सैकड़ों मंदिरों को गिरवाया, सोमनाथ से लेकर काशी तक। उसने अपने सगे भाई का सिर भी कटवा दिया था। अपने पिता शाहजहां को उसने कैद कर दिया था। उसके शासन में अराजकता, खून खराबा और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन ब्रह्मांड ने उसको माफ नहीं किया, उसका हिसाब रखा। और यही मेरा आज टॉपिक है। मैं बताऊंगा कि उसके अगले जीवन में उसके साथ क्या हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वह अपने अंतिम दिनों में अकेला, परेशान और निराश था। उसने अपना पूरा जीवन तलवार के दम पर जिया, लेकिन जब अंत समय आया तो कोई भी उसके समीप नहीं था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हुई? वह आत्मा जिसने इतनी निर्दयता फैलाई थी फिर से जन्मी, लेकिन इस बार वह राजा नहीं बल्कि एक नवाब बनकर पैदा हुआ। उसके साथ भी वही हुआ जो उसने अपने पूर्व जन्म में किया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने औरंगजेब की कुंडली का अध्ययन किया तो वो मोक्षकारी कुंडली थी। जी हाँ, मोक्षकारी कुंडली। यानी कि औरंगजेब यदि सही प्रकार से अपना जीवन जीते तो उनकी आत्मा बैकुंठ चली जाती, उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अपना कदम रखा, जिस प्रकार से उन्होंने तलवार की नोक पर सबको परेशान करके रखा, उनका मोक्षकारी जीवन समाप्त हो गया और उन्हें फिर जन्म लेना पड़ा इस धरती के ऊपर। तो अब मैं आपको सुनाऊंगा औरंगजेब की राजा से नवाब बनने की यात्रा। इस नवाब का जीवन औरंगजेब से मिलता जुलता था। जी हाँ, लेकिन इस बार उसे हर कदम पर वही दर्द झेलना पड़ा जो उसने अपने दूसरों को दिया था। पहले जन्म में उसने अपने पिता को कैद कर लिया था, यह आपको सब पता है। इस जन्म में उसके अपने करीबियों ने उसे धोखा दिया। पहले जन्म में उसने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने की कोशिश की थी और इस जन्म में उसके साथ पता है क्या हुआ? इस जन्म में उसे खुद दुश्मनों से भागना पड़ा था। पहले जन्म में उसने संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी। इस जन्म में उसके अपने ही लोगों ने उनके साथ वही किया। पहले जन्म में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इस जन्म में तो उसके साम्राज्य को ही ध्वस्त कर दिया गया। जो तलवार उसने दूसरों पर चलाई थी, इस जन्म में वही तलवार उसके खिलाफ उठ गई थी। इस नवाब ने सत्ता बचाने के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन आखिरकार उसको अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जैसे कि औरंगजेब ने अपने ही लोगों को धोखा दिया था। उसकी पूरी की पूरी सल्तनत उसके देखते देखते खत्म हो गई। वो नवाब कहीं का नहीं रहा और अंत में उसे उसी क्रूरता के साथ मारा गया जैसे कि उसने पिछले जन्म में दूसरों के साथ किया था। और अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। कौन था ये नवाब? जिस नवाब की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नवाब सिराजुद्दौला था। ये वही आत्मा थी जिसने औरंगजेब के रूप में निर्दयता फैलाई थी और उसने उसी निर्दयता का स्वाद भी चखा, लेकिन इस बार
बहुत खुद को पीड़ित बनाकर। यह कर्मों का न्याय था जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन क्या उसको सिराजुद्दौला बनने के बाद मुक्ति मिल गई, यानी कि आत्मा उसकी मुक्त हो गई? वह आज भी जन्म ले रहा है। अगर वह चाहता तो अपने जीवन के अंत में पश्चाताप कर सकता था, आत्मा को शुद्ध कर सकता था और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो तलवार की नोक पर बहुत बर्बरता फैलाई। उसने जो क्रूरता की उसकी वजह से उसे लेना पड़ा पुनर्जन्म, और वह आज भी जन्म ले रहा है। मेरी रिसर्च जो है वो आज उसके और जन्मों को भी देख रही है कि कैसे कैसे उसने जन्म लिया। मेरे पास इसकी पूरी सूची है, लेकिन क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बताऊं सिराजुद्दौला के शरीर में जो आत्मा थी वो औरंगजेब की थी, और उसके बाद वो आत्मा किस शरीर के अंदर दोबारा आई। ये सारी की सारी रिसर्च है, आप कहेंगे तो मैं आपके समक्ष पेश कर दूंगा। नमस्कार।